वो दयालु भी है और समर्थ भी है, हमारी रक्षा करेगा, अवश्य रक्षा करेगा और वही रक्षा कर सकेगा। और जब उसकी शरण ले ली तब राहु केतु के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। उन्हीं का भरोसा करे। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम इच्छा तक तुलसीदास। तो पहली शर्त अनुकूलता को ग्रहण करना, दूसरी शर्त प्रतिकूलता का परित्याग करना, तीसरी शर्त वे हमारी रक्षा करेंगे इस बात पर पक्का विश्वास होना, और चौथी शर्त रक्षक के रूप में किसी न किसी भाव संबंध से उनसे एक नाता मान करके उनका वर्ण करना। मीरा ने पति मान करके वर्ण किया, कर्माबाई ने पुत्र मान करके वर्ण किया, सूरदास ने सखा मान करके वर्ण किया, और हनुमान जी ने मालिक मान करके, स्वामी मान करके अपने को सेवक रूप में उनका वर्ण किया। तुलसीदास जी ने उनको माता पिता के रूप में और अपने को उनका पुत्र घोषित करते हुए वर्ण किया। इस तरह से हमें भी उनसे कोई एक नाता मान करके और उसका निर्वाह करना, ये चौथी शर्त है। पांचवी शर्त है आत्मनिक्षेप, अपने आप को उनके ऊपर सौंप देना। जैसे इस तौलिया ने अपने आप को मेरे ऊपर सौंप दिया, मेरी मर्जी चाहे इसको माथे पर धर ले, मेरी मर्जी चाहे इससे पांव पोछे, मेरी मर्जी चाहे इसकी कटिंग करा करके इसकी टोपी बना करके पहन लें, चाहे पांव का मोजा बना करके पहन लें, अपने पास रख लें, किसी और के पास और को दे दें। यह है आत्मनिक्षेप। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा सब सरकार तुम्हारे हाथों में। घर में रखो, जंगल में रखो, रोगी बना के रखो, पहलवान बना के रखो, धनी बना के रखो, गरीब बना के रखो, अब तो जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथ। कल मीरा जी के प्रसंग में बताया गया था, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर हमरो साचो प्रीतम, उन बिन पल न रहा। जो पहरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं, जित बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। यह है आत्मनिक्षेप का सही स्वरूप। आत्मनिक्षेप ये पांचवी शर्त है। और छठवीं शर्त है कार्पण्य, दीनता, निरभिमानता। ये पांच शर्तों को जो निभाने लग जाता है उसे डर होता है कि कहीं अभिमान ना हो जाए इस बात का कि हम जितना निभा रहे हैं इतना निभाने वाला कौन है। अगर आम हो गया इस बात का तो समझो कि 56 भोग रसोई बना करके सोने चांदी के थाल कटोरे में परोस करके, ज्यादा नहीं एक एक बूंद मट्टी का तेल सब में टपका दिया। कहिए रसोई कैसी रही? बोले फेंकने लायक हो गई, खाने लायक नहीं रही। इसी प्रकार से खूब भक्ति किया, खूब सेवा करी, सब बढ़िया बढ़िया काम किया जिंदगी में, लेकिन अहंकार कर लिया तो समझो कि जिंदगी भर की रसोई पर, जिंदगी भर के किए किराए पर मट्टी का तेल पड़ गया, जहर पड़ गया, फेंकने लायक। ऐसी नौबत जीवन में न आवे। ये इन 6 शर्तों को निभाइए, आप सही शरणागत हैं। और ऐसे शरणागत को गुरु जी अगर सही ढंग की दीक्षा देंगे तो जरूर उसका वो बंधन कटेगा, जरूर प्रभु आकर के उसको गले लगाएंगे, ध्रुव और प्रहलाद की तरह, मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, नानक, चैतन्य की तरह। 10 बजे तक का समय दिया गया था, 10 बज रहे हैं। अब आप लोगों के घर वाले, दुकान वाले, दफ्तर वाले, ठाकुर जी आप लोगों को याद कर रहे होंगे। आज की इतनी सेवा से संतुष्ट हो। इसके आगे की बात श्री प्रभु कृपा से इसी समय कल बताई जाएगी 8:30 से 10 तक। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सदगुरु कृपाल की जय, श्री आचार्य चरण की जय, श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय।
श्री हरे नमः। कल निवेदन किया गया था जैसे शरीर की खुराक भोजन वस्त्र छाया इत्यादि है, इसके बिना शरीर कमजोरी महसूस करने लग जाता है, ऐसे ही आत्मा के लिए परमात्मा की आराधना सत्संग भजन कीर्तन इत्यादि ये आध्यात्मिक खुराक, ये भोजन है। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही भजन बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। दोनों खुराक अगर मिलती रहे तो शरीर भी और आत्मा भी सुख शांति और कल्याण का अनुभव करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने जिस दीक्षा संस्कार के लिए आग्रह किया है, आग्रह कर रहे हैं, इस संस्कार को दो नामों से जाना जाता है, दीक्षा संस्कार और शरणागति संस्कार। दोनों नाम सार्थक हैं, इसलिए कि दोनों दो प्रक्रिया हैं जो दो तरफ से की जाती हैं। दीक्षा गुरु जी की तरफ से दी जाती है, कब? जबकि शिष्य की तरफ से शरणागति की जाती है। शिष्य अगर सही ढंग से शरणागति करे और गुरु जी सही ढंग की दीक्षा दें तो दोनों मिलकर कैंची सी धार बनती है और भव बंधन कटता है, प्रभु की कृपा की अनुभूति होती है। कल बताया गया शरणागति एक ऐसी क्रिया है कि जीवन के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को अपनानी पड़ती है। विद्यार्थी को अध्यापक की शरणागति करनी पड़ती है, रोगी को डॉक्टर साहब की शरणागति करनी पड़ती है, एक कन्या को किसी पति के हाथ में अपने आप को सौंपना पड़ता है। ये घरेलू पालतू जानवर जो हैं, गाय भैंस वगैरह, इन्हें किसी गृह स्वामी के हाथ में अपने को सौंपना पड़ता है, जो उनको सही ढंग से संचालित रख करके, अनुशासित रख करके और उनकी सही सुव्यवस्था करे। इसी तरह से भगवत शरणागति भी आवश्यक है आत्म कल्याण की दिशा में। भगवत शरणागति कल बताया गया कि जैसे डॉक्टर की शरणागति में भी कुछ शर्तें होती हैं, विद्यालय में अध्यापक की शरणागति में भी कुछ शर्तें होती है, उसी तरह से भगवत शरणागति में भी कुछ शर्तें हैं। ये 6 शर्त शरणागति के 6 लक्षण बताए गए हैं। पहला है आनुकूल्यस्य संकल्प, दूसरा है प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, तीसरा है रक्षिष्यतीति विश्वासः, चौथा है गुप्तृत्वे वर्णम तथा, पांचवा है आत्मनिक्षेप और छठवां है कार्पण्य। ये अभी सूची बताई गई है, अब इनकी व्याख्या आज की जाए। पहली शर्त बताई आनुकूल्यस्य संकल्प, दूसरी बताई प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। इनमें पहले तो अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता, किसके प्रति? भगवान के प्रति, इस पर ध्यान देना होगा। हम भगवान के अनुकूल होकर के रहें, हमारा रुख भगवान की ओर हो, हम भगवान से विमुख न रहें।
संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान का नाम आने पर श्रद्धा सहित उनके नाम पर प्रणाम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान का नाम सामने आने पर नाक भौं सिकोड़ने लग जाते हैं, कुछ आलोचना के शब्द कहने लग जाते हैं, अरे रहने दे यार, भगवान 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 किसने देखा है, भगवान कौन होता है। तो ये प्रतिकूलता वाली बात हो गई। तो हम स्वयं भगवान के प्रतिकूल ना हो, हम स्वयं भगवान के अनुकूल होकर के रहें। इसमें कल कथा में बर्तन वाला उदाहरण देकर के बताया गया था कि बर्तन हमारा औंधा अगर हो, मुंह नीचे हो, पेंदा ऊपर हो, तो आकाश से कितनी भी वर्षा हो, हम अपने पात्र में एक चुल्लू भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि वो बर्तन का मुंह ऊपर की ओर हो। ऐसे ही हमारा बर्तन जो है ये हमारा अंतःकरण है, मन मस्तिष्क इत्यादि। तो ये भगवान की ओर हो। हिरण्यकशिपु भगवान के अनुकूल माना जाएगा कि प्रतिकूल माना जाएगा? प्रतिकूल है ना। और प्रहलाद जी भगवान के अनुकूल हैं। रावण भगवान के प्रतिकूल है और विभीषण जी भगवान के अनुकूल हैं। कैकेयी राम जी के खिलाफ हो गई, कारण जो भी हो। अगर पूछा जाए कि राम जी को तुम घर से बाहर क्यों निकाल रही हो, बैसाख का महीना था, लू लगेगी, उनके सारे सुख छीन रही हो, अयोध्या की सुविधाएं तो अपने कब्जे में कर ही लिया अपने बेटे के लिए, बाहर भी राम के लिए मांग रही हैं कि 14 वर्ष तक राम तापस विशेष उदासी, आईना कंघी का प्रयोग नहीं कर सकते, तेल फुलेल उपटन इत्यादि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, खड़ाऊ जूता चप्पल छाता वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अरे अयोध्या वाली वस्तुओं से वंचित कर दो, लेकिन अगर पुरुषार्थ से कहीं कमाएं और कहें कि भाई हमें गद्दा बनवा ले उसी पर पौड़े, बोले ना 14 वर्ष से एकदम छू नहीं सकते। पूछा जाए कि राम ने ऐसी कौन सी गलती कर दी माँ जो तुम इतना कठोर रुख उनके प्रति अपना रही हो, तो वैसे भीतर में जो भी कारण हो राम जी की इच्छा प्रधान बताई जाती है, लेकिन ऊपर से माता कैकेयी के पास इसका कोई उत्तर नहीं। दशरथ जी इसी पर बार बार अफसोस करते हैं, धरा पर रहा न अब विश्वास, राम से सुत को भी वनवास। साकेत महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त जी महाराज ने लिखा। दशरथ जी बार बार यही कहते हैं, धरा पर रहा न अब विश्वास, राम से सुत को भी वनवास। तो यहाँ देखने में लगता है कैकेयी राम के प्रतिकूल हो गई, और उन्हीं के पुत्र कैकेयी नंदन भरत जी राम के प्रतिकूल कभी सपने में भी, सपने कबहु न करें कछु भरत राम प्रतिकूल, राम जी के प्रतिकूल, राम जी के खिलाफ कुछ कहना करना तो दूर की बात है, भरत जी राम जी के प्रतिकूल सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब हम लोगों को सोचना होगा कि हम अगर अगर हम भगवत शरणागति कर रहे हैं तो हमें प्रभु के अनुकूल होकर के रहना है, प्रभु के प्रतिकूल कभी नहीं होना है। तो इसमें चुनाव करना पड़ेगा। आजकल चुनाव होता है सत्ताओं के लिए, हम चोर को चुने कि डाकू को चुने,
ये तो बढ़िया चुनाव नहीं है, तो दोनों तरफ खतरा है। बोले हम राम को चुने कि रावण को चुने, हम प्रहलाद को चुने कि हिरण्यकशिपु को चुने। हमारे आदर्श प्रहलाद होंगे, हमारे आदर्श विभीषण होंगे, हमारे आदर्श अम्बरीश जी होंगे, हमारे आदर्श भरत जी होंगे, हमारे आदर्श हनुमान जी होंगे। ये सब अनुकूल लोग हैं, भगवान के अनुकूल। हमें सपने में भी प्रतिकूलता की बात मन में नहीं आनी चाहिए, भगवान से खिलाफत वाली बात कभी मन में नहीं आनी चाहिए। हम उनके अनुकूल रहें और हम उनके प्रति प्रतिकूलता का, प्रतिकूल भावनाओं का एकदम त्याग करें। ये पहली और दूसरी शर्त है। यह तो रही अपनी अनुकूलता, हम उनके अनुकूल रहें, हम उनके प्रतिकूल न रहें। और अब हमको जीवन में जैसी जैसी जरूरत पड़ती है, खान पान ओढ़ान पैरान, देखना सुनना, चलना बोलना, इसमें भी अनुकूल और प्रतिकूल होते हैं। तो इनमें भी हम जो कुछ ग्रहण करते हैं वो भी ख्याल रखें कि जो अनुकूल होगा उसी को ग्रहण करेंगे, जो प्रतिकूल होगा उसका परित्याग करेंगे। अब क्या अनुकूल ग्रहण करेंगे और क्या प्रतिकूल ग्रहण करेंगे, इसमें दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, आहार और व्यवहार। इसी में सब बात आ जाएगी। आहार माने भोजन। तो आहार में बहुत लोग समझते हैं कि जो मुंह से खाया जाता है उसी को आहार कहते हैं, ऐसा नहीं। 5 तरह के आहार होते हैं हमारे, जो 5 प्रकार से ग्रहण किए जाते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इन 5 के अलग अलग आहार हैं। आंख का आहार है रूप, कान का आहार है शब्द, वाक्य, स्वर इत्यादि। नाक का आहार है गंध। जिह्वा के 2 आहार हैं, एक तो जो भोजन किया जाता है, जिह्वा 2 इंद्री में बरतती है, एक कर्मेंद्री का भी काम करती है और ज्ञानेंद्री का भी काम करती है। जिह्वा जब कर्मेंद्री का काम करेगी तो बोलती है, जब बोल रही है तो समझिए कर्मेंद्री होकर के बरत रही है। और जिह्वा जब चखती है भोजन, खट्टा है कि मीठा है, नमकीन है, तो उस समय जिह्वा ज्ञानेंद्री होकर के बरत रही है। तो दोनों में जिह्वा के लिए हम बोले तो उसमें भी अनुकूल और प्रतिकूल बोला जाता है, और खाएं भी तो उसमें भी अनुकूल और प्रतिकूल की व्यवस्था बताई गई है। तो आंख का आहार है रूप, कान का आहार है शब्द, संगीत, स्वर, लहरी इत्यादि, नाक का आहार है गंध, जिह्वा का आहार है भोजन और शब्द, और त्वचा का आहार है स्पर्श। इन 5 में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए, अच्छा, इसका ज्ञान पशु पक्षियों को भी होता है, पशु पक्षियों को भी इसका ज्ञान होता है आहार की दिशा में। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, गधे, ये घास चरने वाले प्राणी हैं। सड़क के सहारे सहारे घास चरते जा रहे हैं। उनमें दूब है उसे तो चरेंगे, मोथा है उसे तो चरेंगे, गेहूं है तो उसको चरेंगे, धान का पौधा है उसको चर सकते हैं, ये अनुकूल आहार है। और वहीं पर धतूर का पौधा अगर लगा होगा तो उसको सूंघ करके किनारे हो जाएंगे, छू नहीं सकते। वहीं अकहुआ की पत्ती खूब हरी हरी
दिखाई पड़ रही है उसको सूंघ करके किनारे हो जाएंगे। तंबाकू के पौधे, खेत का खेत, इतनी ऊंची ऊंची फसल, इतने बड़े बड़े पत्ते, हरे हरे, देखने में तो लगेगा कि हरियाली है, हमारे चरने जोगी खुराक है, लेकिन सूंघ करके किनारे हो जाते हैं, सूंघ करके किनारे हो जाते हैं और एक पत्ती का एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं जाने देंगे। उनको ज्ञान है इस बात का, ये हमारे अनुकूल खुराक नहीं है, ये हमारे प्रतिकूल खुराक है। लेकिन मनुष्य पढ़ा लिखा एक ऐसा समझदार मूर्ख है कि जानता है कि हमारे लिए अनुकूल नहीं है, फिर भी उसको ग्रहण करता है। सिगरेट के हर डब्बे पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। कोई सिगरेट का डिब्बा ऐसा नहीं होगा जिस पर ये वाक्य लिखा हुआ न हो। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, यह पढ़ रहा है, समझ रहा है और फिर भी सिगरेट पी रहा है। तो इसका मतलब कि यह प्रतिकूल को ही ग्रहण करना पसंद करता है। जगह जगह दीवारों पर लिखा हुआ है शराब ने बहुत घर बर्बाद कर दिए, बहुतों को मौत के मुख में झोंक दिया, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं। इस तरह से कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिए किसी को कोई बतावे तब समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। समझी समझाई बात है, उससे लाभ इतना भी नहीं है, नुकसान और ज्यादा है, लेकिन फिर भी मनुष्य उनको ग्रहण करता है। हम जब तक भगवान के शरणागत नहीं रहे तब तक चाहे जो भी खाते रहे, जो भी पीते रहे, जो भी सुनते रहे, जो भी बोलते रहे, जो भी देखते रहे, जहां चाहे जाते रहे, जिनसे चाहे हम चिपकते रहे, लेकिन भगवत शरणागत होने के बाद हम संकल्प करें कि अनुकूल आहार को ही ग्रहण करेंगे। वह चाहे आंख से ग्रहण करने योग्य हो, चाहे कान से ग्रहण करने योग्य हो, चाहे नाक से ग्रहण करने योग्य हो, चाहे त्वचा से ग्रहण करने योग्य हो, चाहे जिह्वा मुख मार्ग से ग्रहण करने योग्य हो। जो ग्रहण करने योग्य होगा उसी को ग्रहण करेंगे, ऐसा संकल्प करें, क्योंकि इनमें सब में अनुकूल और प्रतिकूल आहार होते हैं। और जैसा आहार होगा वैसा हमारा विचार बनेगा, उसकी प्रतिक्रिया हमारे ऊपर होगी। हम शराब पिएंगे तो नशा होगा ही, हमारे कदम लड़खड़ावेंगे ही, हमारी जुबान बोलने में लड़खड़ावेगी ही, हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ेगा ही। इसलिए ऐसी मादक वस्तु का हम सेवन न करेंगे। आंख का आहार है रूप। किसी भक्त के घर में गए तो देखा कि वहां ध्रुव जी का चित्र है, प्रहलाद जी का चित्र है, राम चंद्र भगवान का चित्र है, कृष्णचंद्र भगवान का चित्र है, नारायण भगवान का चित्र है, हनुमान जी का चित्र है, शबरी माँ का चित्र है, मीरा दीदी का चित्र है। इन चित्रों को देख करके कभी भी किसी के मन में गंदे भाव आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। प्रभु के प्रति श्रद्धा के भाव आएंगे और एक बार नतमस्तक होना, एक बार उनके लिए प्रणाम करना अपना हम फर्ज समझेंगे, तो ऐसे दृश्य हमारे लिए अनुकूल आहार माने जाएंगे नेत्र के। और ठीक इसके विपरीत सिनेमा के जो पोस्टर लगे रहते हैं दीवालों पर, बोर्डों पर, ऐसे गंदे गंदे दृश्य, कोई किसी पर रिवॉल्वर ताने हुए है, कोई किसी पर डैगर यूं किए हुए है, कोई किसी की बहू बेटी को लेके भाग रहा है, कोई किसी की इज्जत लूट रहा है। ईमानदारी से बताइए, इन दृश्यों को देख करके कभी मन में पवित्र भाव आ सकते हैं? नहीं आ सकते। दुनियादारी के भाव उठे। श्री हरे नमः।
कान का आहार शब्द, संगीत, स्वर, लहरी इत्यादि। हमने कहीं सुना ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। इसको सुन करके मन में कभी गंदे भाव आएंगे? कभी नहीं। पवित्र भावों का संचार होगा। ये अनुकूल आहार हुआ कान के लिए। और ठीक इसके विपरीत आजकल के गंदे गंदे रिकॉर्डिंग, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए। तो वो कहता है कि तू मैके चली जाएगी तो मैं डंडा लेकर आऊंगा। तो वो कहती है कि तू डंडा लेकर आएगा तो मैं कुआं में गिर जाऊंगी। तो वो कहता है कि तू कुआं में गिर जाएगी तो मैं ऊपर से पत्थर पटक करके और तुझे समाप्त कर दूंगा और मैं दूसरा ब्याह रचाऊंगा। ईमानदारी से बताइए, इस गीत को सुन करके कभी भी किसी के मन में पवित्र भाव आ सकते हैं? किसी की भी माँ, बहू, बेटी, बहन का चरित्र बढ़िया बन सकता है? नहीं। इसलिए हम संकल्प करें, अगर दीक्षा ले रहे हैं, भगवत शरणागत हो रहे हैं, तो ऐसे गंदे गंदे गीत हमको कान से नहीं सुनने। ये प्रतिकूल आहार है। जिनको देख करके, जिनको सुन करके, जिसको सूंघ करके, जिसको चख करके, जिसके साथ आलिंगन करके, चिपक करके हमारे मन में काम की भावनाएं, क्रोध की भावनाएं, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं उभर रही हो, वो प्रतिकूल आहार है। उनसे बिल्कुल बचना है हमको। और जिसको देख करके, जिसको सुन करके, जिसका सेवन करके हमें भगवान की याद आ रही हो, भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की भावनाएं उभर रही हो, वो समझिए कि अनुकूल आहार है। उनको हम ग्रहण करेंगे। हम रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भक्तमाल पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, विनय पत्रिका पढ़ते हैं, तो हमारे हृदय में पवित्र भाव उठते हैं, भगवान के प्रति झुकाव होता है। और ठीक इसके विपरीत हम जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं, हम माया मनोहर कहानियां और सरिता जैसी गंदी पत्रिकाएं पढ़ते हैं, तो हमारे हृदय में कभी भी पवित्र भाव नहीं उमड़ सकते हैं। गंदे गंदे भाव उमड़ेंगे, भगवान के खिलाफ उमड़ेंगे भाव। इसलिए हम संकल्प करें दीक्षा के समय में कि आज से हमको सिनेमा नहीं देखना है, आज से हमें दूरदर्शन पर आने वाले गंदे दृश्य नहीं देखने हैं, आज से हमें जासूसी उपन्यास वगैरह नहीं पढ़ने हैं, आज से हमें माया मनोहर कहानियां, सरिता इत्यादि गंदी पत्रिकाएं नहीं पढ़नी। ये संकल्प कर लें। ये निभ जाएगा। दीक्षा लेने वाले भाई बहन विचार कर लें, इन पर कठोर प्रतिबंध होगा। प्याज, लहसुन, अंडा, मुर्गी, मांस, मदिरा इत्यादि से एकदम बचना होगा। जहाँ वैष्णवी आहार व्यवहार का वर्णन है, उसमें गाजर भी वर्जित है। गाजर में उत्पत्ति दोष है, ये गंदी चीज से पैदा हुआ है, और उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, कथा महाभारत इत्यादि ग्रंथों में प्रख्यात है। हमारे ऋषियों ने जिनसे हमारा कुछ नुकसान है उनको मना कर दिया है। ऋषियों ने मना कर दिया है तो हमको सीधे मान लेना है, तर्क नहीं करना है कि क्यों जी। बहुत लोग कहते हैं जैसे मिट्टी में आलू बैठता है, मूली बैठती है, ऐसे ही मिट्टी में प्याज बैठता है, लहसुन बैठता है। जब हम आलू खा सकते हैं तो प्याज लहसुन खाने में हमको क्या दिक्कत है? तो इसका उत्तर अगर ये दिया जाए कि जैसे पेड़ की डाली में अमरूद फलते हैं, इसी तरह से एक छोटे से पेड़ की डाली में धतूर भी फलता है। जब हम अमरूद खा सकते हैं तो धतूर का फल क्यों नहीं खा सकते हैं? बोले खा के देखो, वही बता देगा कि क्यों नहीं खा सकते हैं। श्मशान जाओगे,
पागल हो जाओगे, अस्पताल जाओगे, मर करके स्मशान में तुम्हारा अंत्येष्टि संस्कार होगा। ऋषियों ने मना किया है बहुत सोच समझ करके। सूरज ग्रहण लगा हुआ हो तो सीधी आंख से सूरज को मत देखो। बोले क्यों? कहा कि तुम्हारी आंख के भीतर भी सूरज का एक अंश है, चक्षुर इंद्रियाधिष्ठात्र देव के रूप में। ग्रहण के समय में उस सूरज में जैसे कटाव हो रहा है, सीधी आंख से अगर उधर देखोगे तो तुम्हारे आंख के भीतर जो सूर्यांश है उसमें भी कटाव हो जाएगा। उस ऊपर वाले सूरज के कटाव में तो ग्रहण मोक्ष होने के बाद वो भराव आ जाएगा, जो कहते हो जाएगा।